जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारे आरसीसीबी होती है वो कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम आरसीसी के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। जो हमारे आरसीसी होती है वो वर्किंग किस प्रकार करती है, हमारे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जो आरसीसी भी होता है किस प्रकार वर्क करती है, कैसे काम करती है। आप सभी को पता है कि अभी के समय में जितनी भी घरों में जो वायरिंग होती है वहाँ पे हमें आरसीसी भी देखने को ज़रूर मिलती है। तो आप लोग उसमें रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप घरों में वायरिंग करा रहे हैं तो वायरिंग कराने के समय आपको आरसीसी भी ज़रूर लगा लें, क्योंकि आपको पता है आरसीसी थोड़ी कॉस्टली ज़रूर आती है, लेकिन आप सभी को बता दें आरसीसी भी हमारे घरों के लिए बहुत सेफ्टी होती है। अभी के समय में सभी घर में फ्रिज, एसी, गीजर, कूलर इस प्रकार से उपकरण लगे हुई होती है, तो उसके हिसाब से और ख़ुद अपने के हिसाब से सभी को आरसीसी को ज़रूर लगाना चाहिए। आरसीसी हमारे इस समय में बहुत एडवांटेज ये टेक्नोलॉजी है और इसको लगाने से हमें बहुत फ़ायदे भी देखने को मिलती है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम आरसीसी के फुल रिव्यू देखने वाले हैं कि आरसीसी हमारी किस प्रकार वर्क करती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी ने लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि आरसीसी में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में ये वायर है और इस वायर के हमारे इस फ्रिज में लगी हुई है। तो इसके साथ में क्या होता है, यहाँ से यदि आरसीसी के थ्रू इस फ्रिज में सप्लाई आई है, इसमें क्या होता है लीकेज करंट होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि सभी मेटल या फिर लोखंड की सब चीज़ होती है। कंप्रेशन भी लोखंड की होती है, उसमें वाइंडिंग की होती है। हमारी जो फ्रिज की जो बॉडी होती है वो अभी ये अपना लोखंड की होती है या फिर चदरे की होती है। तो उसमें थोड़ी बहुत जो लीकेज करंट होती है ये हमारी बॉडी में फ्लो होने लगती है करंट। जब बॉडी में फ्लो होगा तो ऐसा मैंने बहुत जगह इस केस को सॉल्व किया हूँ कि इस बॉडी में पूरा फुल नहीं, इतना शॉक लग रहा है कि आप यदि आपका पैर में कुछ नहीं है, ऐसा चप्पल फिर शूज कुछ भी पहन के नहीं रखे हैं, उस समय आपको इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ज़ोर से भी लगता है, क्योंकि हमको भी ऐसा लगा है। चेक करने के समय बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और इसके लिए क्या होता है, जब आप अपने घर में आरसीसी भी लगा हुआ जो लीकेज करंट है उस लीकेज करंट को इस बॉडी के आउटसाइड में फ्लो होने नहीं देता है, क्योंकि जितनी भी लीकेज करंट होती है वो लीकेज करंट को वो यदि आपके घर में अर्थिंग के बारे में आपको पता ही होगा, उस अर्थिंग के माध्यम से वह ग्राउंडिंग हो जाती है। जो हमारी लीकेज करंट होती है वो अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंडिंग हो जाती है और जो इस बॉडी पर करंट फ्लो कर रही है। और जो यदि हम इसकी कोई भी इस फ्रिज को टच करने जाती है तो उसे इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगता। इसी वजह से यदि यहीं पे आप आरसीसी भी नहीं लगाते हैं तो उस समय आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है। तो इससे पहले हम जानते हैं आरसीसी का कनेक्शन किस प्रकार होती है। आप सभी को बता दें आरसीसी में खास करके आपको इन और आउट को, जो हमारी ये इन देख रहे हैं या फिर ये आउट देख रहे हैं, कहीं पे ये इन हो सकती है, ये आउट हो सकती है, इसको आपको प्रॉपर कनेक्शन करनी होती है। तो हमारे घर में यहाँ मानते हैं हमारे ऊपर से यहाँ पे इन आई हुई है, यहाँ पे हम न्यूट्रल दे दिए और इस जगह पे हम फेस दे दिए। तो यहाँ से हम किसी प्रकार से आउट लेके इसके कोई चीज़ को भी उपकरण को हम चला सकते हैं। तो यदि इस प्रकार से यदि हम इसमें इसके आरसीसी थ्रू हम सप्लाई लेते हैं उस समय क्या होता है, जो आपको पता है एसी करंट जो हमारी होते हैं, एसी करंट हमारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो क्या होता है, कभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है कभी फेस से और न्यूट्रल की ओर जाएगी, कभी न्यूट्रल से जो हमारी वो फेस के ओर आएगी। इस प्रकार हमारी काम करती है। तो सर्किट जो कंप्लीट होती है बिना न्यूट्रल के हमारी सर्किट कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक मोटर को कनेक्ट किए और इस मोटर में इस आरसीसी इसमें सप्लाई दे दिए हैं और ये मोटर हमारी वर्क कर रही है। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत लोग मोटर के हीट को चेक करने जाती है, कहीं हमारी मोटर जो कहीं ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही। यदि उस कंडीशन में इस बॉडी में यदि करंट फ्लो हो रही है, इसके बाहर आउटसाइड में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई भी बंदा इसके हीट को चेक करने जाती है तो उसे इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है और इतनी ज़ोर से लग सकती है कि उसे मृत्यु भी हो सकती है यदि बॉडी में फुल करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें क्या होता है, यदि इस बॉडी में करंट फ्लो होगी तो उसको यह आरसीसी भी या फिर ट्रिप कर देगी या फिर बॉडी में करंट फ्लो हो रही है तो इसके बॉडी में जो जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उसको अर्थिंग कर देगी या फिर हमारे आरसीसी भी ट्रिप होने लगेगी या हमारा आरसीसी भी चलेगी नहीं, हमेशा ट्रिप होने लगेगी जब तक ये अर्थ फॉल्ट ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये तो हमारी हो गई पहला स्टेप। हम दूसरा स्टेप में अभी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें ये मोटर हमारी चल रही है और कोई बंदा यहाँ पे आया और इस वायर को टच कर दिया।
इस वायर को टच किया तो इसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगने लगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रिप किस प्रकार मारती है, तो इसमें क्या होता है, जितनी करंट इसमें फ्लो हुई है, मतलब जितनी आरसीसीबी से सप्लाई आउट हुई, जैसे यहाँ से हमारी 220 वोल्टेज हम इस आरसीसीबी में दिए हैं, और हमें आउटपुट में आरसीसीबी में जो हमारे सर्किट जो इन यहाँ से सर्किट कंप्लीट होके फिर इस न्यूट्रल में आती है। आपको बताएं जो हमारा सर्किट जो एसी कंप्लीट एसी जो सप्लाई होती है वो कभी अपनी दिशा को चेंज कर रही होती है। तो ये जो हमारी फेस है, इसके थ्रू इसमें फेस आई है इस वायर में, और फेस होकर इसको उपकरण से होते हुई इसके थ्रू इसके फिर से इसके निकल के इस साइड से निकल जाएगी। तो यदि इस कंडीशन में किसी को बीच में शॉक लग गया है, करंट मतलब वोल्टेज जो हमारी होती है वो लीकेज हो रही है, तो उसको सेंस करती है आरसीसीबी। यदि वोल्टेज लीकेज हो रही है तो तुरंत यह ट्रिप हो जाएगी। आपको पता है जब किसी को शॉक लगेगा तो उसमें कुछ न कुछ इसके शरीर में जो वोल्टेज की फ्लो है वह वोल्टेज फ्लो होने लगेगी। जैसे ही इसमें कुछ न कुछ वोल्टेज फ्लो हुई, जहाँ पर इसके शरीर में 10 ही वोल्टेज फ्लो हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी घट के 210 वोल्टेज है इसको आउटपुट में। फिर जब यहाँ सेंस कर गया आरसीसीबी, इसको जो 210 वोल्टेज मिल रही होगी, तो उस कंडीशन में आरसीसीबी क्या बोलेगा, अरे ये कहीं पे लगता है सप्लाई को लीकेज कर रही है। इसके लिए जो आरसीसीबी धड़ से बढ़ इसको ट्रिप कर देती है। तो इसी की वजह से किसी को भी शॉक लगे या फिर लीकेज करंट हो रही है या फिर थोड़ा सा भी लीकेज करंट हो रहा है, तो आरसीसीबी तुरंत सेंस करती है, अरे यहाँ पर लगता है सप्लाई जितना हमने भेजा उतना सप्लाई हमारे आपस में हमको नहीं मिला है। तो इसके लेकर आरसीसीबी बोलता है धड़ाक से ट्रिप करो, तो वह हर से भी फट से उसको ट्रिप कर देती है। इस वजह से फट से ट्रिप होने से किसी को भी इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लग पाता है। वह करंट हमारे जो भी मतलब कोई भी इंसान उसको टच किया है वह सेफ हो जाती है, या फिर वो कोई इंसान हो या फिर जानवर हो। तो आरसीसीबी का मेन मकसद यही होता है, यदि आपके घर में किसी भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मतलब लीकेज हो रही है, किसी भी उपकरण में लीकेज हो रही है, एसी, फ्रिज, कूलर, हीटर, गीजर जो भी है, किसी चीज़ में जो उपकरण मतलब करेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो लीकेज हो रही है, तो उस कंडीशन में ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर देगी। तो लीकेज करंट के भी ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि लीकेज करंट से कितना बड़ा नुकसान होती है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में आपको यह क्लियर हो चुके होंगे आरसीसीबी कैसे काम करती है और उसकी कनेक्शन किस प्रकार होती है। तो यदि इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।